प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में अजीज़ों, आज मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। अजीज़ों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस भविष्यवाणी की पढ़ाई की सभा में आप और मैं सच्चाइयों से तृप्त और प्रेरित होते चले जा रहे हैं। अजीज़ों, क्या बीते पाठ पर आप गौर करते आ रहे हैं किस प्रकार सच्चाई की गहराई बढ़ती चली जा रही है। हमारे सामने और भी सच्चाइयाँ स्पष्ट होती चली जा रही हैं और परमेश्वर ये बहुत ही अहम सीख हमें खास तौर से इन अंतिम दिनों में देना चाहते हैं, ताकि अजीज़ों हम शैतान के द्वारा भरमाए ना जाएं, बल्कि प्रभु यीशु के द्वारा एक दृढ़ खड़े पाए जाएं, जब प्रभु यीशु उन बादलों को चीरते हुए हमें लेने के लिए आए। अजीज़ों, मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि आइए हमारे साथ इस खास भविष्यवाणी के अध्ययन में जुड़े और आइए परमेश्वर आपको और मुझे अपनी सच्चाई की दृढ़ता में खड़ा कर बहुतों को परमेश्वर की ओर आकर्षित कर पाए। इसी के साथ आइए प्रार्थना के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्रभु ये है हमारे लिए एक आदर और सम्मान है कि आपने एक बार फिर हमें अपनी मौजूदगी में बुलाया है। प्रभु, मैं अपने अजीज़ों का आभारी हूँ जो बार बार हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े हैं, और हालांकि प्रभु मैं उन्हें अभी देख नहीं पा रहा, लेकिन आप प्रत्येक को जानते हैं। आप प्रत्येक परिवार की मुसीबतों और परेशानियों से वाकिफ़ हैं। और प्रभु, मेरी विनती है आज कि आप कृपया करके हर एक आपकी संतान को एक नए जीवन से तृप्त करें और एक सामर्थी रूप से प्रभु आज आप हमारी कृपया करके अगुवाई करें। प्रभु, विनती है कि यदि हमारे दिलों में कहीं कोई पाप के दाग धब्बे कलंक अभी भी कहीं बचे हुए हैं, तो प्रभु आपसे दरख्वास्त है कि हमेशा के लिए उस दुष्टता का खात्मा करके हमें कृपया करके प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा। प्रभु, आपके वचन के शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं प्रभु कि ऐसे धोखे के दौर में भी एक ऐसी भरोसेमंद शरण स्थान आपके वचन में आपने हम सबको दी है। प्रभु, धन्यवादी हैं कि बार बार हर सवाल का जवाब आपके वचन से प्राप्त हो रहा है। तो आइए प्रभु हम इसी वचन को, इसी दृढ़ता को दुनिया के सामने पेश करें, ताकि दुनिया अंधकार से भागकर प्रभु की उस रोशनी की ओर आने वाली बन सके। एक बार फिर प्रभु आपके पवित्र आत्मा की उस परिपूर्णता की विनती करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए विनती करते हैं प्रभु, कि इस पढ़ाई में प्रभु हम अगुवा ना हो, प्रभु आप हमारे अगुवा हों और हम आपके मार्गदर्शन में पवित्रता की उस मार्ग पर बढ़ते ही चले जाएं। प्रभु, धन्यवादी हैं जिस कार्य को आप अब अंजाम देने जा रहे हैं। आपके नाम की महिमा हमेशा से हमेशा तक की जाए, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत अजीज़ों, और आज के शीर्षक में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज का पाठ अजीज़ों एक बहुत ही अहम पाठ है। एक ऐसी सच्चाई जिस पर हम अक्सर गौर नहीं करते, एक ऐसा बलिदान अजीज़ों जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें ज़रूर देना चाहिए। आज का हमारा शीर्षक है निश्चित मौत से बचाए जाना। अजीज़ों, अक्सर ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, एक ऐसा विषय जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, एक ऐसा बलिदान अजीज़ों जिस पर आपको और मुझे बहुत गहरे रूप से ध्यान देना है, एक ऐसा बलिदान जो आपके और मेरे लिए हमारे प्रभु यीशु ने दिया है। आज की कहानी अजीज़ों हमें उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय और पहली आयत से लेकर उसकी 19 आयत तक इस बहुत अहम कहानी के द्वारा जो आज हमारी सीख है हमारे सामने रखी जाती है। इब्राहिम के बारे में अब बहुत अच्छे से जानते हैं। इब्राहिम का परमेश्वर पिता के साथ एक बहुत ही करीबी, एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर की आवाज़ बहुत स्पष्ट रूप से इब्राहिम तक पहुंची। इसका वर्णन आप उत्पत्ति की 22 की 1 और 2 में कुछ इस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि हे इब्राहिम, और उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ऐसो एक पिता को ही ये आदेश दिया गया है, और जो माता पिता इस संदेश को सुन रहे हैं शायद वो इस एहसास को महसूस कर पा रहे होंगे, उस भावना को महसूस कर पा रहे होंगे जो इब्राहिम के दिल में एक लहर की तरह दौड़ी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक पिता किस प्रकार अंदर ही अंदर कांप उठा होगा जब उसने इस आदेश के चौंका देने वाले परिणामों पर विचार किया होगा।
बाइबल हमें बताती है अजीजों किस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था कि इसहाक के द्वारा वह एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इब्राहिम की सारी आशाएं और उसके सारे सपने, उसके और सारा के सारी योजनाएं उनके बुढ़ापे में दिए गए इस चमत्कारिक पुत्र पर आधारित थे। लेकिन हम देखते हैं अजीजों, उन्हें समझ में नहीं आया कि परमेश्वर की ये अजीब काम हमें करने के लिए क्यों कह रहे थे। लेकिन अजीजों, एक बहुत ही आशीषित सच्चाई ये है कि हालांकि ये पिता हैरान हो गया था, लेकिन फिर भी इसने अपने स्वर्गीय पिता पर शक नहीं किया। अपने पिता पर भरोसा रखते हुए उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और उसने कुछ ऐसा किया जिससे आज आपको और मुझे एक बहुत अहम सीख प्राप्त होती है। हम आगे देखते हैं कि इब्राहिम ने धीरे से उस युवा इसहाक और 2 भरोसेमंद सेवकों को जगाया और छोटी सी इस मंडली को हम देखते हैं ये मोरिया की 3 दिवसीय यात्रा की इन्होंने शुरुआत की। जैसे ही वे बलिदान के पहाड़ के पास पहुंचे, हम देखते हैं कि इब्राहिम ने अपने सेवकों को निर्देश दिया कि वह उसके और इसहाक के लौटने की प्रतीक्षा करें। तब उसने अपने पुत्र की पीठ पर, गौर कीजिए, तब इब्राहिम ने अपने पुत्र की पीठ पर एक लकड़ी रखी जो बलिदान के लिए जरूरी थी और वह सब मिलकर पहाड़ पर चढ़ने लगे। ये जानकर कि कुछ तो सही नहीं है, इसहाक ने अपने पिता से पूछा। इसका वर्णन अब उत्पत्ति की 22 की 7 और 8 में देख सकते हैं। इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? पुत्र ने कहा, देखो आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? इब्राहिम ने जवाब दिया, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे, आप ही करेंगे। हम देखते हैं चीजों कि जब वह पर्वत के शीर्ष पर पहुंचे तो इब्राहिम ने शायद आंसू बहाते हुए उस कार्य को अंजाम देने की कोशिश की जैसा परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। अपनी स्वेच्छा से इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उसने अपने पुत्र को बताया होगा कि बेटा आपको आज वो बलिदान बनना होगा? क्या आपको एहसास होगा कि उस पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जब अपने बेटे को समझा रहा होगा कि परमेश्वर ने उसे क्या करने के लिए कहा है? हम देखते हैं अजीजों कि वो नौजवान जो परमेश्वर में समर्पित था, वो नौजवान बहुत जल्द ही अपने बूढ़े पिता से भागकर निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकारते हुए एक बलिदान के लिए तैयार हो गया। हम देखते हैं कि जब उस पिता ने अपने पुत्र को कोमलता से बांधा और चट्टान की वेदी पर लिटा दिया, हम देखते हैं इब्राहिम के हाथ में चाकू था। जैसे ही उसने चाकू उठाया, हम देखते हैं अचानक एक स्वर्गदूत ने उसे रोक दिया और एक जंगली मेढ़े की बलि देने का निर्देश दिया जो उसके सींगों द्वारा पास की ही एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। ऐसे बाइबल हमें बताती है कि ये कहानी, जो शायद हमें लगे कि एक पुरानी कहानी है, अजीजों, ये कहानी जो शायद हमें लगे कि एक बीते कल की कहानी है, इसका हमारे आज के वर्तमान से क्या लेना देना है? सच्चाई तो यह चीज़ों की ये कहानी एक बहुत ही बाइबल की अहम कहानी है। जैसा पिछले पाठ में हमने बताया, पहले कुरिन्थियों की 10 की 11 में पौलुस हमें बताते हैं कि ये सारी बातें पुराने नियम में इस्राएलियों के सारे वर्णन हमारे लिए इसलिए दिए गए हैं ताकि ये एक दृष्टांत और एक चेतावनी के तौर पर हो, खास तौर से उन लोगों के लिए जो जगत के अंत के समय में जी रहे हैं। ऐसे इन कहानियों से बहुत अहम सीख हमें प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसे क्या सबक हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। आइए शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल से कि इसहाक के स्थान पर बलिदान दिया गया पशु किसका प्रतीक है? इसका जवाब हमें यूहन्ना की 1 और उसकी 29 से मिलता है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इस बाइबल हमें बताती है कि यूहन्ना, जिसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, जब उसने प्रभु यीशु को आते देखा तो यूहन्ना के शब्द सुनिए कि यह परमेश्वर का मेमना है। ऐसो इस्राएली लोग
सालों से, एक लंबे अरसे से कई पशुओं का बलिदान करते आए थे, और अब यूहन्ना सबका ध्यान उस परमेश्वर के मेमने की ओर आकर्षित कर रहा था। वही मेमना जो जगत के सारे पाप ले जाएगा, जगत को पाप से मुक्ति देगा। सो ये बीती कहानी कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सके। इस कहानी से हमें बहुत अहम सीख मिलती है। ये कहानी एक दृष्टांत की नाई हमें दिखाती है किस प्रकार बहुत साल पहले एक परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान के तौर पर इस दुनिया के लिए दे दिया था। ऐसो क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि उस दिन हालांकि इब्राहिम के हाथ को तो रोक लिया गया था परमेश्वर के द्वारा, पर आपको क्या उस दूसरे दिन की पता है जब एक और पुत्र एक ऐसे बलिदान के लिए तैयार था, जब वह क्रूस पर टंगा हुआ था, और उस दिन अजीजों वो खंजर को रोका नहीं गया। उस दिन खंजर को रोका नहीं गया, उस पुत्र का बलिदान हुआ उस दिन। और जिस प्रकार उस इब्राहिम ने उस मेढ़े को देखा, ठीक उसी प्रकार जहां उसके पुत्र का बलिदान होना चाहिए था, उसकी जगह पर उस मेढ़े का बलिदान हुआ अजीजों। ठीक उसी तरह आज आपके और मेरे ऊपर जो मृत्यु दंड था, वो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र पर रख दिया है। क्या आपने गौर किया अजीजों कि इसहाक उन लकड़ियों को उठाए हुए था जिस पर उसी का बलिदान होना था? क्या आपने ध्यान दिया कि प्रभु यीशु भी अपने बलिदान के लिए जिस लकड़ी की जरूरत थी, उस क्रूस को, उस लकड़ी को, प्रभु यीशु वो परमेश्वर का पुत्र उस लकड़ी को उठाए हुए था। अजीजों, यकीनन हमारे लिए एक योजना तैयार की गई है। यकीनन प्रभु यीशु के बलिदान में, उस उत्तम बलिदान में आज आपको और मुझे उद्धार प्राप्त होता है। अजीजों, ये बात अब निश्चित हो चुकी है कि हमें मौत से, हमें उस अनंत मृत्यु से बचाया जा सकता है। और आज अजीजों हम इसी विषय की गहराई में जाना चाहते हैं। इसलिए आज का मुफ्त ऑफर मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। आज की हमारी अध्ययन संदर्शिका जो इसी विषय पर है, आज सवाल जवाब जो हम देखेंगे वह इस पुस्तिका में पाए जाते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप अपने स्क्रीन पर देखें तो एक नंबर है, यदि आप अभी के अभी उस नंबर को कॉल करें तो यही किताब निःशुल्क आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। यदि आप अपने स्क्रीन पर देखें तो एक वेबसाइट का भी वहां वर्णन है। आप उस वेबसाइट के माध्यम के द्वारा भी इस पुस्तिका को प्राप्त कर सकते हैं। अजीजों, यदि आप अभी के अभी इस पुस्तिका को पाना चाहते हैं तो या तो उस नंबर पर जाइए या उस वेबसाइट के माध्यम से निःशुल्क ये किताब आपके द्वार पर दस्तक देगी। हम शुक्रगुजार हैं अजीजों की परमेश्वर ने ऐसी सच्चाइयाँ हमारे सामने रखी हैं। आइए अजीजों हम इन सच्चाइयों को प्राप्त करें और आइए हम इन सच्चाइयों को बहुतों के सामने बांटने वाले बन पाएं। आइए अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं। और दूसरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि प्रभु यीशु के लिए मरना क्यों जरूरी था? प्रभु यीशु के लिए मरना क्यों जरूरी था? बाइबल जवाब देती है रोमियो की 3:23 में, इसलिए कि सब ने क्या किया है? पाप किया है। अजीजों, प्रभु यीशु की मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रभु यीशु पापी थे। प्रभु यीशु की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वह अपने लोगों के पाप का भुगतान देने के लिए क्रूस पे चढ़ाए गए। अजीजों, बाइबल आगे बताती है रोमियो की 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अजीजों, सब ने पाप किया है और पाप के लिए प्रभु यीशु ने वो बलिदान दिया। और हम देखते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए प्रभु यीशु को उस मृत्यु का सामना करना पड़ा। इब्रानियों की 9:22 हमें आगे बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। आइए इसी के साथ एक और कहानी के द्वारा हम इस सच्चाई की गहराई में जाना चाहेंगे। इबोला, जिससे आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, हमें बताया जाता है कि इबोला से ठीक हुए एक ब्रिटिश नर्स थे जिनका नाम विलियम पूली है। उनको इस घातक वायरस के एक नए शिकार को रक्त देने के लिए, एक जीवन रक्षक मिशन के लिए इन्हें अमेरिका ले जाया गया। देखते हैं अजीजों कि पूली ने एक आपातकालीन रक्त आदान के लिए अटलांटा की यात्रा की और जहां एक सियरा लियोन में काम करने के दौरान बीमारी से अनुबंधित एक डॉक्टर के जीवन को वह बचाने का उन्होंने प्रयास किया। इवनिंग स्टैंडर्ड की रिपोर्ट यदि आप देखें तो बताया जाता है कि 29 वर्षीय ये विलियम पूली जो इबोला के द्वारा संक्रमित थे, और जिस प्रकार ये ब्रिटेन के निवासी विलियम पूली उसके संक्रमण से बाहर आए और चंगे हुए, वह अब उस अमेरिकी के पास जा रहे थे जो इस वायरस से बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित थे।
वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जा रहा था कि ये जो रक्त जिन लोगों का है जिन्होंने उस वायरस के संक्रमण से बाहर आए हैं, उनके रक्त में कुछ एंटीबॉडीज हैं, उनके रक्त में कुछ ऐसा है जो इस वायरस के लिए एक प्रतिरोधक का काम करते हैं। हम देखते हैं अजीजों की शुक्रवार की रात को, पुली को शुक्रवार रात को एक उड़ान पर रखा गया था जिसका भुगतान विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अटलांटा के लिए किया गया था, जहां डॉक्टर का इलाज एमरी यूनिवर्सिटी अस्पताल में एक आइसोलेशन यूनिट में किया जा रहा था। कुछ ही घंटे पहले विदेश कार्यालय ने उन्हें तत्काल एक नया पासपोर्ट जारी किया। वह इसलिए क्योंकि जब वह अफ्रीका से लौटे थे, जब वह इस बीमारी से वापस लौटे थे तो उनकी सारी चीज़ें तो थी जला दी गई थी, इसलिए उन्हें एक नया पासपोर्ट देना पड़ा। सफक के रहने वाले ये पुली एक नए रोगी जिनका नाम यहाँ हमें नहीं दिया गया है, उसको बचाने के लिए हम देखते हैं कि इन्होंने ये लंबा सफ़र तय किया ताकि अपना रक्तदान कर कर किसी और को भी जान दी जा सके। जो क्या आपने कभी गौर किया है कि ये कहानी किस प्रकार हमें उस महान रक्तदान के बारे में बताती है? किस प्रकार अजीज़ों उस परमेश्वर ने उस क्रूस पर हमारे लिए उस लहू को बहाया हमारे पापों की वजह से, जैसा बाइबल हमें बताती है। बाइबल बताती है पहले कोरिन्थियों की 15:13 में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। अजीजों, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा संक्रमण जिससे आज दुनिया जूझ रही है, अजीजों एक ऐसी बीमारी जिसका ना कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है और ना कोई व्यक्ति चाहे लंबी से लंबी उड़ान भी ले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें इस दुष्टता से बचा सके। एक ऐसी बीमारी जो बहुत से लोग सोचते हैं उनमें यह ताकत है कि वह इस बीमारी को चंगा कर सकते हैं, लेकिन अजीजों ये कोई बीमारी नहीं, ये एक दुष्टता है, ये पाप है। बाइबल में हमें पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि शैतान उस पाप का पिता है, झूठ का पिता है, वह झूठा है। और अजीजों आज हमारे उद्धार के लिए केवल परमेश्वर ही हैं जो हमें इस झूठ से, इस अंधकार से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। और अजीजों ये छुटकारा आपकी रकम देने के द्वारा नहीं, बाइबल पतरस की किताब में बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपने सोने चांदी से नहीं बचाया है, बल्कि प्रभु यीशु ने अपना वो बहुमूल्य लहू बहाकर आज आपको और मुझे हमेशा का वो रक्तदान दिया है। हमें एक उस बलिदान के द्वारा एक नया जीवन दान दिया है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु के साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। बाइबल आगे बताती है अजीजों हमें पहले पतरस की 3:18 में, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। अजीजों बाइबल अनमोल है। यदि आप गौर कर रहे हो हमारे इस पूरी श्रृंखला में, आप देख रहे हैं किस प्रकार बाइबल आयत दर आयत इस सच्चाई के साथ हमारे दिलों को बहाल करती चली जा रही है। अजीजों बाइबल अनमोल है क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि पाप कैसे दुनिया में आया और इसे कैसे दूर किया जाएगा। ऐसे यदि हम पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें किसी व्यक्ति के पास नहीं, परमेश्वर के पास उसके वचन के द्वारा आज और अभी आना चाहिए। परमेश्वर पाप की इस दुष्टता को सहन नहीं कर सकते। पाप का दंड मृत्यु है और इससे भी अजीजों बदतर चीज ये है कि जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो ये मृत्यु का ये रोग अब पूरी मानव जाति में फैल गया है। यदि आप बाइबल में गौर करें, जिसके विषय में हम और भी गहरा अध्ययन करेंगे आगे आने वाली पढ़ाई में, हम देखते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था और उसे तोड़ने की सजा को कभी बदला नहीं जा सकता। इसलिए सभी लोग बर्बादी की कगार पर, सभी लोग अब बर्बाद होने के लिए बिल्कुल तय हो चुके थे। ये निश्चित हो चुका था कि अब मानव जाति हमेशा के लिए खत्म की जाएगी क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और पाप की सजा मृत्यु है अजीजों। लेकिन फिर उस परमेश्वर ने अपने बनाई गई इस सृष्टि के लिए, अपने बनाए गए लोगों के लिए, उनसे यह सहा नहीं गया कि वह अपने लोगों से हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। अजीजों उस प्रेमी परमेश्वर से यह सहा नहीं गया कि जिनको उन्होंने इतने प्रेम से रचा था उनसे वह हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। ये दर्द, ये विचार भी उनसे सहा नहीं गया। इसलिए अविश्वसनीय प्रेम के एक कार्य में उस परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस दुनिया में आपके और मेरे स्थान पर मरने के लिए भेजने के लिए चुना। जो हमारे पाप और हमारे मृत्यु दंड उस प्रभु यीशु पर डाला गया, जिसके द्वारा आज आप और मैं एक स्वतंत्र जीवन
का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे तीसरा सवाल हमारे सामने पूछता है कि उद्धार की महान योजना को क्या कहा गया है। बाइबल जवाब देती है प्रकाशित वाक्य की 14:6 में, लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार। अजीजों, यदि आप गौर करें तो बाइबल हमें बताती है कि उद्धार की महान योजना को सुसमाचार कहा जाता है। परमेश्वर की उद्धार की योजना से एक सुसमाचार है। सुसमाचार शब्द का अर्थ है एक अच्छा समाचार, एक भला समाचार। तो ये वास्तव में लोगों तक पहुंचाई जाने वाली एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो हर घर में गूंजनी चाहिए, जो इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजनी चाहिए, इस पृथ्वी के छोर से छोर तक। अजीजों, आज आपको और मुझे यह सुसमाचार पहुंचाने की जरूरत है कि एक ऐसा प्रेमी परमेश्वर है जिसने जो मृत्युदंड हम पर आना था वह उसने स्वयं पर ले लिया है, और उसके रक्तदान के द्वारा आज आप और मैं अपनी सांस में सांस बनाए बैठे हैं। अजीजों, हमारा मृत्युदंड एक ऐसा दंड अजीजों जिससे हमारा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारा जीवन हमेशा से खत्म होने से बचाकर एक ऐसा जीवन दिया है जो अब कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी अंत नहीं होगा, यदि हम आज और अभी अपने प्रभु यीशु को स्वीकार लें। अजीजों, उसके इस रक्तदान की वजह से, उसके इस मृत्युदंड स्वीकारने की वजह से आज आप और मैं दोष से दूर किए जा सकते हैं, यदि हम आज और अभी उस प्रभु यीशु को स्वीकार लें। चौथा सवाल हमारे सामने पूछता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना शानदार बलिदान क्यों दिया है। अजीजों, जवाब बहुत सरल और बहुत उत्तम है। यूहन्ना की 3:16 हमसे क्या कहती है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अपना एकलौता पुत्र उसने इस जगत के लिए दे दिया। अजीजों, एक बच्चे के लिए माता पिताओं का प्यार सबसे मजबूत सांसारिक बंधन है। जब परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु को हमारे स्थान पर पीड़ित होने के लिए और मरने की अनुमति देने के लिए तैयार थे, तो उसने सबसे शक्तिशाली भाषा में यह प्रदर्शित किया कि वह हम प्रत्येक से कितनी मोहब्बत करते हैं। यूहन्ना की 3:16 अजीजों, सिर्फ एक ऐसी सच्चाई नहीं जो हमारे को एक प्रेम का एहसास दिलाती है, लेकिन यह सच्चाई एक ऐसे परमेश्वर से हमें रूबरू कराती है जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, जिसका प्रेम इस कदर हम पर उमड़ता है, इस कदर हम पर उंडेला जाता है अजीजों, कि आज हमें यदि हम बैठकर कल्पना करने की भी कोशिश करें तो अजीजों अनंत काल भी इसे समझने के लिए काफ़ी नहीं होगा। पांचवा सवाल हमसे पूछता है कि यीशु के बलिदानी मृत्यु का लाभ उठाने के लिए आज आपको और मुझे क्या करना होगा। प्रेरितों के काम की 16:31 हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। अजीजों, यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करें तो हम और हमारा परिवार परमेश्वर के द्वारा बचाया जाएगा। अजीजों, यदि आप यूहन्ना की 3:14 पढ़ें तो बाइबल बताती है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आपको कहानी याद होगी, रात के अंधेरे में निकोदेमुस प्रभु यीशु से मिलने आता है, और हालांकि प्रभु यीशु के जीवन के बारे में आप सोचिए, दिन भर वह प्रचार कर रहे हैं, लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, बीमारियों को चंगाई दे रहे हैं, जो लंगड़े हैं उन्हें दोबारा चलने की ताकत दे रहे हैं, जो अंधे हैं उनकी आंखें खोल रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि दिन भर के इस कार्य के बाद वह कितने थक चुके होंगे? लेकिन रात को जब कोई व्यक्ति आता है ढूंढते हुए सच्चाई की खोज में प्रभु यीशु के बारे में और करीबी रूप से जानने के लिए, तो नींद को एक तरफ रखकर प्रभु यीशु इस व्यक्ति से उस सच्चाई के बारे में बताते हैं कि बहुत जल्द मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाएगा। और जिस प्रकार लोगों ने उस क्रूस की ओर देखा, उस सांप को ऊंचे उठाए हुए उस पर नजर बनाए रखी, और तब वह उस जहर से बचाए गए, ठीक उसी प्रकार यदि आज आप और मैं भी उस प्रभु यीशु पर जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया था, यदि आज आप और मैं भी उस पर नज़र बनाए रखें तो हम भी पाप के जहर से बचाए जा सकते हैं। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना की 3:15 में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह कैसा जीवन पाएगा अजीजों? अनंत जीवन। 60, 70, 80 साल का नहीं, एक ऐसा अनंत काल अजीजों जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाइबल हमें बताती है यूहन्ना की 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने की सामर्थ्य दी। अजीजों,
ऐसो यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से स्वीकारते हैं, तो जो प्रभु यीशु के स्वीकारने के साथ हम एक ऐसी सामर्थ्य को भी स्वीकारते हैं जो हमें परमेश्वर के साथ रहने की एक ऐसी प्रेरणा देती है जो हमें हर अंधकार से, हर बुराई से बचाकर आगे बढ़ाने के योग्य है। ऐसो प्रभु यीशु के उद्धार का प्रस्ताव एक वरदान है, जैसे रोमियो की 6:23 हमें बताती है। ऐसो आपका और मेरा फिर इसमें क्या भाग है? आपकी और मेरी फिर आपका और मेरा क्या कर्तव्य है? ऐसो हमारा कर्तव्य है कि हमें प्रभु उस परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। हमें उस प्रभु परमेश्वर के वरदान को प्राप्त करने की ज़रूरत है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकारने की ज़रूरत है। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ? यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे? और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है, फिर मैं कैसे क्षमा किया गया और शुद्ध किया गया हूं? जवाब हमें मिलता है प्रेरितों के काम की किताब 3 अध्याय 19 आयत, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। बाइबल कहती है कि यदि हम मन फिराएं और प्रभु की ओर दोबारा लौट आएं तो हमारे पाप मिटाए जा सकते हैं। अजीजों, पहले यूहन्ना की 1:9 में बाइबल हमसे देखिए क्या कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अजीजों, गौर कीजिए, परमेश्वर एक बहुत दृढ़ सच्चाई हमारे सामने यहाँ पेश करते हैं। वह कहते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें और तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में कैसे हैं? विश्वास योग्य है। ऐसो यदि हम अंगीकार कर लें, यदि हम स्वीकार लें कि हमने पाप किया है, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें हर अधर्म के काम से शुद्ध करने के लिए कैसे हैं? विश्वास योग्य है। तो जीजो, यदि हम पूर्ण रूप से सच्चे दिल से आज पश्चाताप करते हैं, प्रभु के करीब आते हैं, स्वीकार लेते हैं, अंगीकार करते हैं कि प्रभु हमने गलती की है, हमने पाप किया है, तो बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि प्रभु विश्वास योग्य हमें माफी देने के लिए। मैं किसी अजीज से बात करना चाहता हूं। शायद आज मेरे कोई भाई या बहन है जो कहते हैं कि मैंने पापों का अंगीकार तो किया है, मैंने प्रभु के समीप आकर माफी तो मांगी है, लेकिन मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि प्रभु ने मुझे माफ कर दिया है। ऐसे पहली सच्चाई तो यह है कि आइए हम किसी भावना का इंतजार ना करें, आइए हम परमेश्वर के वचन को, उसकी विश्वास योग्यता पर हम कायम रहें। जैसा उसने कहा है वह अपने वचनों का पक्का है। ऐसे यदि परमेश्वर ने कहा है कि मैं विश्वास योग्य हूं आपको क्षमा देने के लिए, आपके अधर्म के कामों से आपको शुद्ध करने के लिए, तो आइए अजीजों हम इस बात को ध्यान रखें। यदि प्रभु हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य हैं, तो यदि आप उसकी माफ़ी पर सवाल उठा रहे हैं, तो सच्चाई यह है कि आप उसकी विश्वास योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे परमेश्वर वफादार है और उसका वचन ये कहता है कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार कर लें तो परमेश्वर हमें माफ़ करना चाहते हैं और हमें हर अशुद्ध काम से शुद्ध करना चाहते हैं, ताकि हम प्रभु में एक पवित्र जीवन जी पाएँ। इसी के साथ हमारा अगला सवाल पूछता है कि परिवर्तन के अद्भुत अनुभव को क्या कहा जाता है? सुनिएगा, यूहन्ना की 3:7 कहती है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रभु निकोदेमस से बात करते हैं और कहते हैं कि निकोदेमस, तुझे एक नया जन्म लेना बहुत आवश्यक है। अजीजों, इस गौरवशाली अनुभव को एक नया जन्म कहा जाता है, क्योंकि उस क्षण जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित कर देते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसके बपतिस्मे को प्राप्त करते हैं, तो बाइबल कहती है अजीजों, हम एक नए सिरे से जन्म लेते हैं।
और जो व्यक्ति प्रभु यीशु में है, बाइबल कहती है वो एक नई सृष्टि हो चुका है। ऐसे ठीक जैसे एक नवजात शिशु का कोई अतीत नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित कर देते हैं तो हमारा हर बीता कल अब प्रभु यीशु का हो जाता है। अजीजों, क्या ही खुशखबरी है आज कि हमें अपने अतीत से डरने की जरूरत नहीं, उससे छिपने की जरूरत नहीं। हम अपना सब कुछ प्रभु यीशु के चरणों में रख सकते हैं। हम अपना सब कुछ प्रभु यीशु के नाम कर सकते हैं। अजीजों, आज हमें भय में नहीं बल्कि विश्वास में जीने की जरूरत है। आज प्रभु यीशु आज आपको और मुझे आमंत्रित करते हैं एक नया जन्म लेने के लिए, एक नया जन्म लेने के लिए। अजीजों, शैतान के उस भरमाने की ताकत के बारे में आप चिंता ना करें, शैतान के वो आरोप लगाने की ताकत की आप चिंता ना करें। आप केवल परमेश्वर पर अपनी नजर बनाए रखें। अगला सवाल हमसे पूछता है, नए सिरे से जन्म में मसीहियों के हृदय में कौन प्रवेश करता है? गौर कीजिएगा, यूहन्ना की 14:17 कहती है, अर्थात सत्य का आत्मा, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ऐसे बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु स्वयं वास्तव में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा एक मसीही विश्वासी में वास करते हैं। आपने यदि अपना सब कुछ प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया है तो आज प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपके और मेरे साथ कदम दर कदम, जैसा उन्होंने यूहन्ना की 15 में कहा था, वह आप में होकर और आप प्रभु यीशु में होकर अनंत जीवन आगे बिताते चले जा सकते हैं। अगला सवाल पूछता है अजीजों कि जब यीशु मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा रहेंगे तब मैं क्या करूंगा? इससे मेरे जीवन में क्या होगा? मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? बाइबल बताती है अजीजों, फिलिपियों की किताब पर गौर कीजिए, उसका 2 अध्याय और उसकी 13 आयत। बाइबल कहती है, इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव परमेश्वर डालेगा। ऐसे बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मेरे जीवन में रहेंगे, पवित्र आत्मा का कब्जा मेरे दिल पर होगा, तो मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगा। वास्तव में जैसा वो करना चाहेंगे अब वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि अजीजों, अब यदि प्रभु यीशु मुझ में है, मुझ में चलते हैं, मुझ में बने रहते हैं, तो जहां प्रभु यीशु जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। अजीजों, क्या ये खुशखबरी नहीं है? क्या आज आप खुश नहीं है ये जानकर कि आपका हर प्रयास, आपकी हर कोशिश, आपका हर संघर्ष नाकाम है यदि प्रभु यीशु को आपने अपने जीवन में आने का निमंत्रण नहीं दिया है? अजीजों, ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना की 1:29 हमें बताती है कि हमारे पाप दूर करने की ताकत हमारे पास नहीं, परमेश्वर के मेमने उस प्रभु यीशु में है। उसके बलिदान के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है। जीसो, आइए आज हमारा ध्यान अपनी मुसीबतों, अपने परेशानियों, अपनी कमजोरी पर नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ पर जाए। अगला सवाल हमसे पूछता है कि मुझे क्यों यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव सफल होगा? ऐसे बहुत से मसीही लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु की उपासना करते हैं लेकिन एक बहुत निराशा का जीवन जीते हैं, क्योंकि जो अक्सर हमें विश्वास ही नहीं है कि हम प्रभु यीशु में सफल हो सकते हैं। सवाल आज पूछा जा रहा है कि हमें क्यों विश्वास होना चाहिए कि हमारा एक नए सिरे से जन्म लेने का अनुभव सफल होगा? क्योंकि अजीजों, बाइबल हमें इस बात का आश्वासन देती है। ध्यान से सुनिएगा, फिलिपियों की 1:6 में लिखा है, जिसने तुम में अच्छे काम आरंभ किए हैं वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अजीजों, ध्यान दीजिए, आपको और मुझे भरोसा है, आपको और मुझे भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि प्रभु यीशु ने अपनी महान शक्ति से मेरे लिए इस पूरा कार्य करने का वायदा किया है। यदि अजीजों आप बाइबल पढ़ें, अपने जीवन का उदाहरण ले लें, जिस कार्य की प्रभु यीशु शुरुआत करते हैं उस कार्य को अंजाम भी देते हैं। अजीजों, ये जानना बहुत जरूरी है कि उद्धार करने की क्षमता मेरी सामर्थ पर निर्भर नहीं है, क्योंकि अजीजों मुझ में कोई क्षमता नहीं है अपने आप को उद्धार देने की। उद्धार की ताकत उस परमेश्वर के पास है। उद्धार मुझ पर निर्भर नहीं है, उद्धार उस परमेश्वर पर निर्भर है, उसकी ताकत पर निर्भर है। और यदि मैं उसकी ताकत पर विश्वास करूंगा तो आज मैं और आप भी अजीजों परमेश्वर में सामर्थी और अनंत जीवन प्राप्त कर पाएंगे। अगला सवाल हमारे सामने पूछता है कि कुछ लोग अपने मसीही अनुभव में विफल क्यों होते हैं? शायद आपका भी यह सवाल होगा, शायद आप यह सवाल सुनकर पूछोगे कि यह तो मेरा जीवन है, मेरा जीवन आज विफल हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए बाइबल से परमेश्वर के जवाब सुनते हैं। यशायाह की 53:6 में बाइबल कहती है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है।
सच्चाई यह है अजीजों कि अक्सर हम अपने ही मार्ग को कहने लगते हैं कि यह परमेश्वर का मार्ग है। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? अक्सर हम सोचते हैं कि ये मेरा मार्ग है, लेकिन हम कहने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमने अपने आप से ही ये बात इतनी बार कह चुके हैं कि अब झूठ भी सच लगने लगता है। इतनी बार उस गलत को कर चुके हैं ये सोचते हुए कि ये सच है कि अब वो झूठ भी हमें सच लगता है। अजीजों, सच्चाई तो यह है कि सब ने अपने अपने मार्ग चुने हैं, तो फिर हम अपने मार्ग चुनकर प्रभु यीशु के साथ कैसे चलते हुए पाए जा सकते हैं? बाइबल बताती है लूका की 22:42 में कि मेरी नहीं परंतु आप ही की इच्छा पूरी हो। क्या आपको याद है प्रभु यीशु के ये शब्द थे, प्रभु यीशु की ये प्रार्थना थी। अपने पिता से अपने दिल को उस पानी की नाई उंडेलते हुए प्रभु यीशु के शब्द सुने कि प्रभु मेरी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, पर केवल आप ही की इच्छा पूरी हो। क्या आपने देखा प्रभु यीशु ने एक ऐसा सामर्थी उदाहरण आपके और मेरे सामने रखा है। इस प्रार्थना में वह अपनी इच्छा की मांग नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई तो यह चीज़ों अक्सर हमने प्रार्थना को अपनी मांगे पूरी करने का एक माध्यम बना दिया है। हम कई बार अक्सर हम देखते हैं जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हम परमेश्वर से बस कुछ चीज़ें ही और चीज़ें ही और चीज़ें ही मांगते रहते हैं। क्या हम भूल चुके हैं अजीजों कि प्रार्थना प्रभु से चीज़ें मांगने के लिए नहीं, प्रभु को स्वयं स्वीकारने के लिए प्रार्थना की जाती है? क्या आज आप परमेश्वर से ऐसी प्रतिबद्धता में जुड़े हुए हैं या नहीं? प्रभु यीशु का उदाहरण देखिए, किस प्रकार वह अपनी मनमानी करने के लिए नहीं प्रार्थना में आए हैं। वे कह रहे हैं कि पिता जो आप चाहते हैं केवल वही मेरे जीवन में पूरा हो। यदि आप अपनी मनमानी करवा रहे हैं प्रार्थना में, तो आप मसीही जीवन में कैसे फल पाएंगे? बाइबल हमें बताती है दूसरे पतरस की 3:2 में, तुम उन बातों को और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। इसे ध्यान से सुनिए, आप उन बातों को, प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। ऐसे लोग अक्सर मसीही जीवन में असफल होते हैं क्योंकि वह प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं। ध्यान से सुनिए, वह प्रभु यीशु को कहते हैं कि हाँ वो उद्धार करता है, लेकिन वह प्रभु यीशु को अपने जीवन का परमेश्वर, अपने जीवन का शासक, अपने दिल के सिंहासन पर विराजमान होने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसो शब्दों में कह देना और वास्तविकता में अपने दिल में प्रभु को जगह देना, ये दो बहुत अलग अनुभव हैं। ऐसो हम में से अधिकांश लोग अपने तरीके से चलना चाहते हैं और हमें उद्धार भी अपने ही तरीके से चाहिए। बाइबल ने स्पष्ट कर दिया इशाया की 53 में। हम सोचते हैं हमारे तरीके हमें उद्धार देंगे, हम सोचते हैं कि हम अपने तरीके से प्रभु से उद्धार ले लेंगे। ऐसे उद्धार मेज पे रखी ही कोई बोतल नहीं है जो आप उठाकर भाग लेंगे। उद्धार कोई घर पर पड़ी हुई रोटी नहीं है जिसे लेकर आप भाग निकलेंगे। ऐसे जिसके पास प्रभु यीशु है उसके पास उद्धार है। आज आपको और मुझे प्रभु यीशु को संपूर्ण मन से स्वीकारने की जरूरत है। ऐसे जब हम प्रभु यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार लेते हैं तो हम अपने जीवन की दौड़ को उसके हवाले कर देते हैं। हम अपने हाथों को अपने जीवन के स्टीयरिंग व्हील, उस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील जैसे होते हैं, जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार लेते हैं तो ये जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि अब से चालक मैं नहीं हूंगा, प्रभु यीशु होंगे। हमें उस ड्राइवर सीट से हट जाना चाहिए। वो चालक की सीट है, वो हमारी सीट नहीं है। अब यदि प्रभु यीशु अब मेरे जीवन के चालक हैं तो आप उस चालक की कुर्सी पर क्या कर रहे हैं? वो स्टीयरिंग आपके हाथों में क्या कर रहा है? अक्सर हम प्रार्थना तो कर देते हैं, लेकिन अब अभी भी हम अपना ही कब्जा चाहते हैं, अपने ही तरीके चाहते हैं, अपनी ही मन मर्जी कराना चाहते हैं। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो एक खत लिखता है, खत को लिखने के बाद उस लिफाफे में डालता है, लिफाफे में डालने के बाद उस पर पता भी लिखता है जहां इस खत को पहुंचाना है, और ये सब कुछ करने के बाद वह डाक खाने पहुंचता है। डाक खाने में वो डिब्बा देखता है जहां पर सारे डाक जो है डाली जाती है। हम देखते हैं कि उस पर मोहर भी लगाई गई है, उस पर स्टैंप भी लगी हुई है, और वह लेता है उस खत को और उस डाक खाने के डब्बे में डालता है। वो चाहता है कि ये खत उसके पते पर पहुंचे, लेकिन उसका हाथ उस खत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। डब्बे में उसका हाथ है, लेकिन उसका हाथ उस खत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे अक्सर हमारी प्रार्थना भी कुछ ऐसी है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं कि प्रभु यीशु हमारे संपूर्ण मन पर कब्जा करें,
दुष्टता को हमारे जीवन से बाहर निकाल कर फेंके, लेकिन अभी भी हमारा हाथ उन सब चीजों को पकड़े हुए, हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शब्दों से कुछ और कह रहे हैं और हमारे कर्म कुछ और ही कह रहे हैं। जो परमेश्वर चाहते हैं कि आज आपको पूर्ण रूप से आपका उद्धार हो, प्रभु यीशु ने वो योजना तैयार करी हुई है अजीजों। अगला सवाल हमसे पूछता है, मैं ये कैसे जान सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे ग्रहण करते हैं और मैं उनकी संतान हूं? बहुत बढ़िया सवाल। जवाब सुनिएगा तीतुस की किताब 1 अध्याय 2 आयत, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। यदि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर हैं जो झूठ बोल नहीं सकते हैं अजीजों। यदि परमेश्वर ने कहा कि आप मुझ में बचाए जाएंगे, जो मुझ में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, तो अजीजों प्रभु यीशु मसीह, प्रभु परमेश्वर मनुष्यों की तरह झूठे नहीं हैं, अपनी जुबान के पक्के हैं। बाइबल बताती है मत्ती की 7 में, यदि हम मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा। अजीजों, हम जानते हैं कि जब जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास उस नम्र स्वभाव के साथ प्रभु यीशु के समीप आते हैं और अपने प्रस्ताव को रखते हैं, अपनी मांगों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो जब हम उस ईमानदारी के साथ आते हैं, प्रभु से मांगते हैं, प्रभु का वायदा है कि जो हमने विश्वास और प्रभु यीशु के नाम में मांगा है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार मांगा है, उसकी मर्जी के अनुसार मांगा है, बाइबल बता देती है कि वो चीजें परमेश्वर हमें देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम योग्य हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम काबिल हैं या बहुत धर्मी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर झूठ बोल नहीं सकते हैं अजीजों। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, जब हम उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, तो अजीजों हमें किसी भावना का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब मुझे ऐसा महसूस होगा, ऐसा महसूस होने की वजह से मुझे इस बात का पता चल जाएगा कि अब परमेश्वर मेरे साथ है। अजीजों, विश्वास हमारी भावनाओं पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, उसके वायदों पर होना चाहिए। यदि प्रभु ने कहा है आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा, यदि परमेश्वर कहते हैं कि यदि आप अपने दिल के द्वार को खोलोगे तो प्रभु यीशु आपके दिल में आकर वास करेंगे, जैसा वो करना चाहते हैं। यूहन्ना की 15 का हवाला भी मैंने आपको दिया। प्रभु तो चाहते हैं कि वह आप में बने रहें और आप परमेश्वर में बने रहें, ताकि आप परमेश्वर के फल फल सकें। ये प्रभु के वायदे हैं अजीजों। आइए हम इस बात पर विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। अगला सवाल हमसे पूछा जाता है कि सच्चा परिवर्तन जीवन को कैसे बदलेगा? आइए इसको कुछ अलग अलग पहलू देखते हैं। शुरुआत करते हैं यूहन्ना की 3:35 से। बाइबल कहती है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक बार फिर सवाल दोहराऊंगा अजीजों। सवाल पूछता है कि सच्चा परिवर्तन जीवन को कैसे बदलेगा? जिसने अपना संपूर्ण जीवन अब प्रभु यीशु के शासन में दे दिया है, तो अजीजों वह आपस में प्रेम जरूर रखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो प्रेम है, पहले यूहन्ना की 4:8 क्या कहती है कि परमेश्वर ही प्रेम है। जो परमेश्वर प्रेम आपके जीवन में आकर वास करेगा, तब आप दूसरों से भी प्रेम रख पाएंगे और इससे दुनिया जान पाएगी कि हम उसी प्रेमी परमेश्वर के चेले हैं। आइए अगली आयत देखते हैं, 2 कुरिन्थियों की 5:17। बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह क्या हो चुके हैं? एक नई सृष्टि हो चुके हैं अजीजों। और एक नई सृष्टि कैसी होती है? नई होती है, उसके बारे में सब कुछ नया होता है। जब हम परमेश्वर को स्वीकार लेते हैं अजीजों, तो एक नया स्वभाव आ जाता है, बोलचाल बदल जाता है, रहना सहना बदल जाता है, हमारे किस प्रकार के हम कपड़े डालते हैं, ये चुनाव जब हम करते हैं इन कपड़ों का, इसमें बदलाव आता है, क्योंकि हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि हो चुके हैं। बाइबल आगे हमें बताती है, पहले यूहन्ना की 3:22 में, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। ऐसे जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार लिया है, वह एक पल के लिए भी उस प्रेमी परमेश्वर को ठोस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि वह देखते हैं कि वह प्रेमी परमेश्वर उनसे कैसा अत्यंत प्रेम करता है, और एक पल भर के लिए भी वह उस प्रेमी परमेश्वर को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। बाइबल आगे हमें बताती है रोमियो की 2:12 में कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अजीजों, आइए
आइए हमारा ध्यान इस संसार की ओर ना हो, क्योंकि जिन चीज़ों पर आपका ध्यान लगा रहेगा आप उन्हीं चीज़ों में परिवर्तित होते चले जाएंगे। यदि आपका ध्यान दुनिया की ओर है तो आप दुनिया की तरह बनते जाएंगे। यदि आपका ध्यान प्रभु यीशु की ओर है तो आप प्रभु यीशु के चरित्र में परिवर्तित होते जाएंगे। आइए बाइबल कहती है कि हम इस संसार के सदृश्य ना बने, बल्कि हमारे मन को नए हो जाने के द्वारा आप चाल चलन में भी बदलते चले जाएंगे, जिससे आप परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेंगे। आगे बाइबल बताती है कि प्रेरितों के काम की 1:8 में कि पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार लिया है। प्रभु यीशु जैसे यिर्मयाह कहता है कि प्रभु मैंने तो अपने आप को चुप रखने की कोशिश की, लेकिन अब मैं अपने आप को चुप रख रख के थक चुका हूं। मुझसे आपके बारे में चुप नहीं बैठा जाता, मुझे किसी ना किसी को बताना ही होगा। प्रभु यीशु यही कहते हैं कि जब आप मुझे स्वीकार लेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाएंगे, तो आप मेरे लिए एक गवाह बनेंगे। सच्चाई तो यह है चीज़ों की जो प्रभु के लिए गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है, वह कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा है। जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार लेते हैं तो ये हो नहीं सकता कि हम चुप बैठे, हमें किसी ना किसी को जरूर बताना होगा। और पवित्र आत्मा इसमें हमारी अगुवाई करती है, हमें एक सामर्थ्य देती है कि उसी जोश को और भी बढ़ाई दी जाती है, और भी उन्नति दी जाती है, ताकि हम छोर से छोर तक इस पृथ्वी में परमेश्वर की सच्चाई को पहुंचाने वाले बन सके। आइए अगली आयत हमसे कहती है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ऐसा ये कैसे हो सकता है कि हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन उससे बात नहीं करना चाहते? क्या ये कोई प्रेमी रिश्ता होगा कि आप किसी से प्रेम तो करते हैं लेकिन उनसे बातचीत नहीं करना चाहते? तो ये मुमकिन नहीं है। यदि हमने प्रभु को स्वीकार लिया है और उसके साथ एक घनिष्ठता का हमारा रिश्ता है, तो चीज़ों हमें प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर में बने रहना चाहिए। अगला सवाल पूछता है कि मसीही जीवन के साथ कौन सी अद्भुत प्रतिज्ञाएं मिलती हैं? मसीही जीवन के साथ कौन सी अद्भुत प्रतिज्ञाएं मिलती हैं? बाइबल हमें बताती है फिलिपियों की 4:13 में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा कुछ है नहीं जो हम परमेश्वर की महिमा के लिए ना कर पाए। यदि हमने प्रभु को स्वीकारा है तो ये एक वायदा है, प्रभु की ये प्रतिज्ञा है कि प्रभु की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगली आयत देखिए, अगली प्रतिज्ञा सुनिएगा। फिलिपियों की 4:19 कहती है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। शायद आज कोई भाई मेरा अजीज आज निराश है, शायद कोई घटी है, कोई आर्थिक संकट हो या पारिवारिक संकट हो, जहां कहीं भी आपकी घटी है, आपकी घटी को पूरा करने वाला एक परमेश्वर है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जीजो, जो हमारी हर कमी को पूरा करना बहुत भली भांति जानता है। बाइबल आगे बताती है जीजो, मरकुस की 10:27 में लिखा है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। शायद आज आप किसी संकट से गुजर रहे हो, शायद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आपके पड़ोसियों ने, शायद आपके अपने परिवार ने हाथ धो लिए और कह दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ जो ये सही है, मनुष्य से अब और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें। परमेश्वर के क्या वचन है कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। जीजो परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यूहन्ना की 15:11 क्या कहती है? तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैं अपने नौजवान भाई से बात करना चाहता हूँ, अपनी नौजवान बहन से बात करना चाहता हूँ। आपने बहुत फिल्में देख ली, बहुत दुनियादारी के गीत सुन लिए, नई से नए कपड़े आपने खरीद लिए हैं, आलीशान गाड़ी बाहर खड़ी है, नौकरी से इतना पैसा मिल रहा है, आनंद कहाँ है? मौज मस्ती तो आप कर रहे हैं, सुकून कहाँ है? शांति कहाँ है? वो मीठी नींद, यदि एक पत्थर भी तकिया हो, वो मीठी नींद जो प्रभु दे सकते हैं, वो कहाँ है? इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या आप अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं कि एक ऐसा खोखलापन है जो इस दुनिया की कोई भी चीज़ भर नहीं पा रही है? अजीज, आज आपको प्रभु यीशु की ज़रूरत है, किसी चीज़ की नहीं। आगे सुनिएगा, बाइबल बताती है यूहन्ना की 10:10 में कि वह जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। ऐसा परमेश्वर हमें मृत्यु देने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जो एक बहुतायत का जीवन है, वो देने के लिए आया। आपने जीवन चखा ही नहीं है यदि आपने प्रभु यीशु को नहीं स्वीकारा है। इब्रानियों की 13:5 कहती है
मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ऐसे दुनिया छोड़ सकती है, आपके अपने अजीज आपको छोड़कर, आपको त्याग कर दूर जा सकते हैं, लेकिन प्रभु ने यह वायदा दे दिया है कि मैं ना कभी आपको छोड़ूंगा, मैं ना कभी आपको त्यागूंगा। बाइबल आगे बताती है हमें इब्रानियों की 13:6 में, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि यदि मैं परमेश्वर के साथ खड़ा हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें एक भय का स्वभाव नहीं दिया है, बल्कि एक सामर्थ, एक विश्वास और एक प्रेम से भरा हुआ स्वभाव दिया है। जो हमें भय में जीने की जरूरत नहीं, हमें परमेश्वर में हाथ जीने की जरूरत है। यूहन्ना की 14:27 हमें बताती है, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, अपनी शांति। ये एक ऐसी शांति है जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती, एक ऐसी शांति जो दुनिया की किसी भी चीज से हमें नहीं मिल सकती, एक ऐसी शांति जहां आप चाहे एक पेड़ के तले सो रहे हो, आपके चारों ओर एक भी दीवार ना हो, आपके पास कोई ऐसा धन दौलत ना हो, या फिर आपके पास ये सब कुछ हो और आप पूछ रहे हो कि ये शांति कहां है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अपनी शांति दूंगा। जिसका मतलब क्या? इसका मतलब है चीजों की दुनिया भी एक शांति देने का दावा करती है। क्या आपने आजकल की जो बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको ऑफर देते हैं कि हमने एक नई जगह पर ये घर बनाया है, यदि आप इस घर में आकर रहेंगे चारों ओर शांति ही शांति है। दुनिया भी एक शांति देने का दावा करती है। प्रभु यीशु हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी अपनी शांति दुनिया की शांति से बहुत अलग है। जो आज हमें प्रभु यीशु की शांति स्वीकारने की जरूरत है। आज हमें वो शांति स्वीकारने की जरूरत है जो दुनिया ने कभी नहीं चखी है और ना कभी चखेगी यदि वह प्रभु यीशु को नहीं स्वीकारेगी। तो इसी के साथ अजीजों, हमारा आखिरी सवाल का जवाब आज आपको और मुझे देना होगा। सवाल पूछा जाता है, क्या आपके उद्धार के लिए बनाई गई यीशु की योजना को आप अभी ग्रहण करने का निर्णय लेंगे? अजीजों, इतने वायदे, और यदि आप इसी संदेश को दोबारा दोहरा कर देखें तो देखिए कितने वायदे हमने परमेश्वर के वचन से आपके सामने रखे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे प्रिय अजीज, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने जीवन की इस तेज गति, इस तेज धारा को थाम कर कुछ पल प्रभु यीशु के चरणों में बिताएं। प्रभु यीशु की योजना बहुत स्पष्ट है। प्रभु चाहते हैं कि वह आपको उद्धार दें। प्रभु यीशु की योजना आपके उद्धार के लिए बाइबल में बार बार बहुत ही दृढ़ रूप से स्पष्ट है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उसकी उद्धार की योजना को स्वीकारने का निर्णय आज और अभी लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप थक और हार नहीं गए हैं अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से? इतनी बार कोशिश करने के बाद भी हम विफल रहे हैं। क्या अभी भी हम हार मानने के लिए तैयार नहीं? क्योंकि अजीजों, जीत तब तक नहीं होगी जब तक हम खुद ही पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। जीत तब तक नहीं होगी जब तक हम उस विजेता परमेश्वर पिता को अपने दिल में संपूर्ण रूप से नहीं स्वीकार लेते। क्या कोई है आज जो चाहता है कि वो शांति ग्रहण हो जो उन्होंने कभी नहीं चखी है, वो शांति जो दुनिया दे नहीं सकती, शांति जो दुनिया समझ नहीं सकती? क्या कोई है आज जो प्रभु यीशु को अपने दिल में संपूर्ण तरीके से आने का निमंत्रण देना चाहता है? यदि आप हैं वो अजीजों, तो आइएगा मेरे साथ, अपने सरों को झुकाइएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु। प्रभु, आपका प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो प्रभु हमारे दिल को बहाल कर देता है। जो चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान आ जाती है, जो एक ऐसा सुकून मिलता है, एक ऐसा आश्वासन जो दुनिया नहीं जानती है। आपके आभारी हैं प्यारे पिता, आभारी हैं कि आपने हमसे, इस जगत से ऐसा प्रेम किया है कि आपने अपना एकलौता पुत्र भी हमसे दूर नहीं रखा। आपने उसको भी एक बलिदान के तौर पर हमारे लिए दे दिया है। और हम आपके आभारी हैं प्रभु की ऐसी सामर्थी सच्चाई आज हम सबको एक नया जीवन दे रही है। प्रभु, विनती है कि मेरे हर अजीज के साथ होइएगा। आज कोई भाई या बहन प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहे हैं,
प्रभु आज कोई है जो अपने हर प्रयास और अपनी हर मेहनत से थक हार कर प्रभु आज आपके द्वार पर खटखटा रहे हैं। विनती है प्यारे प्रभु कि आज कृपया करके हमें स्वीकार लीजिए प्रभु, कृपया करके इस पाप के अंधकार से हमें बचा लीजिए प्रभु, क्योंकि यदि हम एक पल भी रहे तो शायद हम हमेशा के लिए उद्धार से वंचित रह जाएंगे। विनती है प्यारे प्रभु कि आप एक नए सिरे से हमारे दिल में आए, हमें अपने आप में एक नई सृष्टि बनाएं और अपने साथ रहने की हिम्मत, सामर्थ और ताकत दें प्यारे प्रभु। आपका नाम सदा से सदा तक ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिसे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए BibleStudy.AFTV.in पर। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।